बहुत बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना जो है वो सबसे लंबा डिप्लोमेटिक टूर शुरू कर दिया है। तो वहाँ पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और साथ ही वहाँ के जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे भी उनको नवाजा गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब हैं वो रवाना हो चुके हैं और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है। महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का ये राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। भारत बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या वजह है? खास तौर पर भारत का विपक्ष तो बेचैन है ही है। दुनिया में जो भारत के विरोधी थे, ट्रंप जैसे लोग, अमेरिका जैसे लोग, चीन जैसे लोग, उनकी भी एक तरीके से उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। ताजा तरीन खबर सामने आई है कि मुज़ाकरात जारी हैं फॉर अ पोटेंशियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। एक मुमकिना सिक्योरिटी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है। ऐसे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि मोदी मुसलसल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो घाना से त्रिनिदाद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च सम्मान से उन्हें घाना में सम्मानित किया गया। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे और बड़ा कुछ, और 6 बिलियन कि उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। सो क्लियर वॉर हिस्टेरिया है और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं। क्या पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि नेक्स्ट वॉर होगी? और 8 दिन 5 मुल्क, अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक, गाना से लेकर ब्राजील तक, एजेंडा बड़ा है। वैक्सीन हब्स, डिफेंस डील्स, ब्रिक्स समिट और इवन यूपीआई का एक्सपेंशन। ये नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके 10 सालों का सबसे बड़ा जो है वो सफर है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक गाना से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहाँ से जाएंगे अर्जेंटीना से ब्राज़ील से होते हुए वो वापस जाएंगे आई थिंक नमीबिया, और वहाँ से शायद दिल्ली दोबारा आ रहे हैं। सो ये सो फार जो उनका ट्रैवल प्लान है वो है। आपने बड़ी अच्छी बात की ग्लोबल साउथ की। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं, इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट करते हैं, या और मुल्कों के बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2, 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए, नो दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। अब घाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है जहाँ पे वो जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाद एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा, ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि या वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं, और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा मैप देखें, मैप में अफ्रीका जा रहे हैं और लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बोथ आर बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैप है हमारा ग्लोबल मैप जो है, ग्लोबल मैप को अगर आप देखें तो ग्लोबल मैप की जो पोजीशन है उसमें जो ग्लोबल नॉर्थ है
नॉर्थ आपको पता है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, रिच है, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। साउथ में आपको पता है गुर्बत है। द साउथ से लोग जो ये जो डेवलप्ड नॉर्थ है, ये साउथ से रॉ मटेरियल लेता है, लेबर लेता है, और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आज भी इंडिया के अंदर एप्पल ने 2 लाख नौकरियां क्रिएट की। वो जाऊं, अब ये जाएंगे और आपको पता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जाहिर बात है उनके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें इससे हमारी एक्सेस बढ़ेगी, ठीक है। सो वो समझते हैं अर्जेंटीना भी उसी में फॉल करता है, ब्राज़ील भी उसी में फॉल करता है। ब्राज़ील में तो खैर उनका ज़रा वो ब्रिक्स वाला है, वो हम अलहदा बेशक बात कर लेंगे, लेकिन द पॉइंट हेयर इज़ कि नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था, अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पीएम मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। दोस्तों पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे घाना, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, और इतना ही नहीं बल्कि घाना के राष्ट्रपति ने खुद एयरपोर्ट उनको लेने पहुंचे और गले लगकर उनका स्वागत किया दोस्तों, वो भी 21 तोपों के साथ ही उनको घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया। तो दोस्तों वाकई हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं, और इस बार घाना में जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया दोस्तों दुनिया देखती रह गई। नहीं दोस्तों, बल्कि घाना में जिस तरीके से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, इन सब नारों से भी गूंज उठा घाना। छोटे छोटे बच्चों ने पीएम मोदी के स्वागत में अपनी पासपोर्ट से लेकर होटल तक लोगों ने जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया, तो दोस्तों वाकई में ये दृश्य देखने लायक था। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब और ये कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरैक्ट करेंगे उनके वहाँ के लीडर्स के साथ, वहाँ पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, कुछ उसमें उनके जो हैं इंटरैक्ट करेंगे, वो मीडिया से भी इंटरैक्ट करेंगे वहाँ पर, और फिर इसमें जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे तरीके टू मेक प्लैनेट बेटर। ये वाली भी मैं पढ़ी थी कि आ रहा है वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस दुनिया को, इस अर्थ को, प्लैनेट को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं वो। और फिर उन्होंने कहा है कि ओवर दी, जो उनकी अपनी एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा है ओवर दी नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी अटेंडिंग वेरियस बायलैटरल, मल्टीलैटरल एंड अदर प्रोग्राम्स इन घाना, टोबैगो, जितने भी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जो मैंने कंट्रीज आपको बताए वो। और उन्होंने कहा है कि मैं जो है उन तमाम लीडर से मिलने का जो है वो कर रहा हूँ। तो ये एक डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं विजिट्स